दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत देने वाले इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, अरस्तु, जिन्होंने पृथ्वी के गोल होने का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1885 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। दोस्तों इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा 7। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है 7। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, बृहस्पति, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मच्छर दिवस जो है यह मनाई जाती है 7 मई को। ऑप्शन नंबर ए जो है 7 मई आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, नदियों का देवता किसे कहा जाता है। तो नदियों का देवता जो कहते हैं यह कही जाती है गंगा नदी को। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लोकसभा का चुनाव किसकी अधिकृत समिति द्वारा होती है। तो लोकसभा का चुनाव जो है यह होता है चुनाव आयोग के स्वीकृति से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी। तो नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले इनमें से हो जाएंगे हॉर्बर्ट हेनरी। ऑप्शन नंबर बी जो है हॉर्बर्ट हेनरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसी दवाइयों का अस्तित्व कब से पता चला था। तो किसी भी दवाइयों का अस्तित्व पता चला था 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पेट्रोलियम किससे बनता है। दोस्तों पेट्रोलियम जो है वह इनमें से किन से बनते हैं। तो यह बनाई जाती है तेल और गैस के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर सी, तेल और गैस का मिश्रण आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी 5 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एटम बम का पहला जो प्रशिक्षण किया गया था वह कब किया गया था। तो एटम बम का पहला प्रशिक्षण यह किया गया था 1945 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1945 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या है। तो इनमें से पेट्रोलियम का जो प्रमुख घटक है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, कार्बन। कार्बन जो कि पेट्रोलियम का प्रमुख घटक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी जो है लाल बहादुर शास्त्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सभी जीवों का समान अधिकार का सिद्धांत किसने दिया था। तो सभी जीवों के लिए समान अधिकार का सिद्धांत देने वाले यह हो जाएंगे डार्विन। ऑप्शन नंबर सी जो है डार्विन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इंडियन ओशन का जो सबसे बड़ा द्वीप है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, मदागास्कर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी यह नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, गंगा। गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मई को। ऑप्शन नंबर सी जो है 8 मई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, विक्रम साराभाई या फिर सेनथन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा राकेश शर्मा, जो कि पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व का पहला व्यक्ति यह हो जाएगा एडमंड हिलरी। ऑप्शन नंबर बी एडमंड हिलरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21,
पैठ क्या है दोस्तों? पैठ जो है वह क्या है? तो यह एक प्रकार का उपभोक्ता की खपत की आदत है। ऑप्शन नंबर डी जो है उपभोक्ता की खपत की आदत बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, संविधान सभा की अध्यक्षता यह करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, करते थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधी जी के विचारों पर आधारित पुस्तक का लेखक कौन है? तो गांधी जी के विचारों पर आधारित पुस्तक के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो है महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो कौन से भारतीय शहर में स्वर्ण मंदिर है? दिल्ली, वाराणसी, अमृतसर या फिर जयपुर? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नंबर 25, कोहिनूर हीरा किसके पास था? दोस्तों कोहिनूर हीरा यह किसके पास था? तो यह था महाराजा रंजीत सिंह के पास। ऑप्शन नंबर डी जो है महाराजा रंजीत सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है यह मनाई जाती है 30 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 30 जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? इस सवाल का उत्तर किसने दिया? तो आसमान का रंग जो नीला दिखता है इसका उत्तर देने वाले थे सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी जो है सर आइजैक न्यूटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मेला जो है यह मेला हो जाएगा कुंभ मेला। ऑप्शन नंबर ए जो है कुंभ मेला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, बंगाल की खाड़ी का नाम किससे लिया गया है? तो बंगाल की खाड़ी का नाम जो लिया गया है यह लिया गया है बंगाल के राजा से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बंगाल के राजा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जय हिंद का उद्घोषक कौन था? तो यह थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी जो है जय हिंद कहने वाले यह सुभाष चंद्र बोस थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान यह हो जाएगा परमवीर चक्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है परमवीर चक्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करने वाले यह थे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया बिल्कुल सही जवाब है, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज का भी डिजाइन तैयार किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, संसद भवन किसने डिजाइन किया था? तो संसद भवन को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे एडवर्ड लुटियंस। ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड लुटियंस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, वसंत पंचमी किस देवता की पूजा का दिन है? तो देखिए वसंत पंचमी में पूजा की जाती है सरस्वती देवी की। ऑप्शन नंबर सी जो है सरस्वती देवी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 8848 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है 8848 मीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म यह हुआ था महू में। ऑप्शन नंबर डी जो है महू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे यह बने थे ऑप्शन नंबर का डी WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी जो है WC बनर्जी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला? तो जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा यह मिला था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, आधुनिक भारतीय राजनीति पर पुस्तक का लेखक कौन है? तो आधुनिक भारतीय राजनीति पर पुस्तक के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे BD सावरकर। ऑप्शन नंबर सी जो है BD सावरकर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर यह हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी जो है प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाई जाती है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी जो है 29 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, डीडीटी किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो देखिए डीडीटी जो है वह प्रयोग किए जाते हैं कीटनाशक के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है कीटनाशक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्रह्मा का पिता कौन था? दोस्तों ब्रह्मा का पिता कौन था? तो यह था विष्णु। ऑप्शन नंबर ए जो है विष्णु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WHO का मुख्यालय जो है यह है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी जो है जिनेवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था वह कब हुआ था? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, 1950 में हुआ था योजना आयोग की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत जो किया गया था यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधी जी की पहली पुस्तक कौन सी थी? दोस्तों गांधी जी द्वारा रचित पहली पुस्तक इनमें से हो जाएगा हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर बी जो है हिंद स्वराज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान किस क्षेत्र में था? तो यह था राष्ट्रीय आंदोलन में। ऑप्शन नंबर डी जो है राष्ट्रीय आंदोलन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1947 में कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 1947 में हुआ था यह हुआ था लाहौर में। ऑप्शन नंबर डी जो है लाहौर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ा राज्य जो है यह हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू हुआ था यह हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 2 अक्टूबर 2014। चलिए अगला सवाल है, सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ? तो सिक्किम जो है वह भारत में शुरू हुआ था, सिक्किम भारत में शामिल हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1975 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधी जी का प्रिय फल कौन सा था? तो देखिए गांधी जी के प्रिय फल यह हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर सी जो है आम आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, विश्व पानी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पानी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए जो है 22 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रकृति का संतुलन किसे कहते हैं? देखिए प्रकृति का संतुलन जो कहते हैं यह कही जाती है पारिस्थितिकी तंत्र को। ऑप्शन नंबर बी जो है पारिस्थितिकी तंत्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह क्या था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह यह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कृष्ण भगवान का जन्म स्थल कहाँ है? दोस्तों कृष्ण भगवान का जन्म स्थल यह हो जाएगा मथुरा। ऑप्शन नंबर ए जो है मथुरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 26, 28 या 29 या फिर 32? इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन थे और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो।